खरगे ने उपसभापति को लिखा पत्र, कमांडो की तैनाती पर जमकर विवाद। महिला सांसदों को पुरुष कमांडो ने रोका। कांग्रेस नेता का बड़ा दावा, संसद के इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ वो मोदी सरकार में हो रहा है। आज तक संसद की कार्यवाही जब चल रही हो, सांसद सदन में मौजूद हो, तो कोई भी एजेंसी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। कार्रवाई तो दूर की बात है, सांसद को रोकने तक का अधिकार नहीं होता है। सदन के अंदर सुरक्षा बल के जवानों को घुसने का ही अधिकार नहीं होता है। यहाँ तक कि जब 2001 में संसद पर हमला हुआ था तो उस समय भी सदन के अंदर सुरक्षाकर्मी नहीं घुसे थे। लेकिन अब मोदी राज में सभी परंपराओं को ताक पर रखने का बड़ा आरोप विपक्ष के नेता की तरफ से लगाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर उपसभापति को एक चिट्ठी भी लिखी है। विपक्ष का कहना है कि सरकार अब बंदूक की नोक पर विरोध की आवाज दबाने की कोशिश में है। संसद के अंदर कमांडो तैनात किए जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। यह आपातकाल की याद दिला रहा है। और क्या जगदीप धनखड़ को इसी के चलते उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वो सरकार की हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे? तो क्या है पूरा मामला, जिसे लेकर उपसभापति को विपक्ष के नेता की तरफ से लिखी गई है चिट्ठी? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं सब सवालों को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। संसद के अंदर कमांडो तैनात किए गए हैं, ये चौंकाने वाली खबर है। लेकिन विपक्ष ने दावा किया है कि ये खबर चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन सच है। कमांडो के साए में संसद को चलाया जा रहा है। विपक्ष की आवाज दबाने के लिए मोदी सरकार हर वो काम कर रही है जो आज तक नहीं हुआ है, और ये सारे काम सरकार दबाव में कर रही है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि राज्यसभा में सदस्यों को रोकने के लिए कमांडो बुलाए गए। ये लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, आज कमांडो तैनात किए गए। कोई कह रहा है कि सीआईएसएफ है, कोई कुछ और कह रहा है। उन जवानों ने सदस्यों को स्टाफ से मिलने से रोका। हमारी महिला सदस्यों को पुरुषों जवानों ने रोका। जिस तरह से सदन के बाहर से लोगों को बुलाया गया और सांसदों को जबरदस्ती वेल में जाने से रोका गया, ये आपत्तिजनक है। सब कुछ कैमरे में कैद है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि संकेतों में सरकार ने इस बात को मान भी लिया है कि राज्यसभा में कमांडो तैनात किए गए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ सदस्य हंगामा करते हुए आक्रामक हो गए थे, सिर्फ उन्हें रोका गया था। यानी जो काम संसद में मार्शल के हवाले होता है, उस काम को करने के लिए कमांडो बुलाए गए हैं। सीआईएसएफ के जवानों को बुलाया गया है, जिससे साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार जबरदस्त दबाव में है। इसका सबसे बड़ा सबूत तो ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा से ही मिल चुका है, क्योंकि 2 महीने से विपक्ष की तरफ से इस मामले में सर्वदलीय बैठक की डिमांड की जा रही थी। सरकार से कहा जा रहा था कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो। सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार ही नहीं दिख रही थी। लेकिन जैसे ही मानसून सत्र शुरू हुआ, सरकार को विपक्ष के आगे घुटने टेकने ही पड़े। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा भी हुई और लोकसभा में पीएम मोदी को जवाब भी देना पड़ा। वो बात अलग है कि पीएम मोदी बुरी तरह से फंसते हुए दिखाई दिए। इस बीच अब विपक्ष की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए हैं। विपक्ष का दावा है कि उनकी आवाज को दबाने के लिए सुरक्षा कर्मियों की मदद ली जा रही है। ये आरोप बेहद गंभीर है, क्योंकि भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला है कि संसद के अंदर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई हो। ऐसे में अगर विपक्ष का ये कहना है कि सुरक्षा कर्मियों के साए में विपक्ष को दबाने की कोशिश हो रही है, तो ये आरोप बेहद गंभीर है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर उपसभापति को एक चिट्ठी लिखी है। पहले हम आपको वो पत्र दिखाते हैं और बताते हैं कि खड़गे ने अपने पत्र में क्या लिखा है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपको राज्यसभा में सभी विपक्षी दलों की तरफ से ये पत्र लिख रहा हूँ। हम इस बात से हैरान और स्तब्ध हैं कि जिस तरह से सीआईएसएफ कर्मियों को सदन के वेल में दौड़ाया जा रहा है, जबकि सदस्य अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमने ये कल भी देखा और आज भी देखा। क्या हमारी संसद का स्तर इस हद तक गिर गया है? ये अत्यंत आपत्तिजनक है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमें उम्मीद है कि भविष्य में सीआईएसएफ कर्मी सदन के वेल में तब नहीं आएंगे जब सदस्य जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे हों। सीआईएसएफ के पास संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, लेकिन सदन के अंदर, और वो भी जब सदन चल रहा हो, सीआईएसएफ के जवान उस वक्त नहीं आ सकते। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष का दावा है कि ऐसा हो रहा है और 2 दिन से लगातार हो रहा है। जब तक जगदीप धनखड़ सभापति थे तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उनका इस्तीफा हुआ है उसके बाद सीआईएसएफ के जवानों ने एक तरफ से सदन पर कब्जा सा कर लिया है। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सब उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के कहने पर हो रहा है? क्या उन पर विपक्ष की आवाज को दबाने का दबाव सरकार की तरफ से पड़ रहा है? और क्या जगदीप धनखड़ पर भी इसी तरह का दबाव था और जब धनखड़ ने सरकार की बात नहीं मानी तो उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया?
विपक्ष की तरफ से कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एक बात तो साफ है, सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई जवाब नहीं आएगा, और आएगा भी तो इसे खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन जो सवाल खरगे ने उठाए हैं, उसने मोदी सरकार को ही सवालों में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी जयराम रमेश ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की है और राज्यसभा में सीआईएसएफ के जवानों के कब्जे का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा, राज्यसभा के सभापति के अचानक और अभूतपूर्व इस्तीफे के बाद अब हम राज्यसभा के सदन पर सीआईएसएफ के जवानों का कब्जा देख रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने इस चौंकाने वाले घटनाक्रम पर राज्यसभा के उपसभापति को पत्र लिखा है। यानी जयराम रमेश ने भी इस बात का इशारा किया है कि धनखड़ के हटने के बाद सदन में सीआईएसएफ दिखाई दे रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपसभापति को पत्र लिखा है। उपसभापति की तरफ से इसे लेकर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन सरकार जरूर उपसभापति का बचाव करने के लिए सामने आ गई है। ये बताने की कोशिश हो रही है कि संसद में अगर कमांडो बुला लिए गए हैं तो कुछ भी गलत नहीं है। सवाल संसद की सुरक्षा के अंतिम घेरे में तैनात होने वाले मार्शलों पर भी उठ रहे हैं और इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि महिला सदस्यों को रोकने के लिए पुरुष कमांडो क्यों बुलाए गए हैं। जब उपसभापति को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए तो जवाब सरकार की तरफ से आया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उपसभापति का बचाव करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, संसद सदस्यों की मांग थी कि सुरक्षा बढ़ाई जाए, इसलिए सीआईएसएफ तैनात की गई। सदन के अंदर सदस्य कभी कभी सत्ता पक्ष की मेज के ऊपर और वेल के पास खड़े हो जाते हैं। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए सुरक्षा तैनात की गई है। किसी भी सांसद को बोलने से नहीं रोका जाएगा। सदन के अंदर मार्शल और सुरक्षा कर्मी तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक सांसद कोई दुर्भावनापूर्ण कार्य नहीं करते। आज की जो घटना हुई है, मैंने राज्यसभा सचिवालय से जानकारी ली है। उनके मुताबिक कुछ सांसद आक्रामक हो गए थे, उन्हें सिर्फ रोका गया था। रिजिजू संसद की सुरक्षा की बात कर रही हैं। संसद की सुरक्षा को लेकर विपक्ष ने कभी भी आपत्ति नहीं की। इसकी सुरक्षा को बढ़ाने की मांग की गई है, लेकिन ये डिमांड कभी भी नहीं की गई कि सदन के अंदर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाए, कमांडो बुलाए जाएं। सुरक्षा सदन के बाहर के लिए मांग की गई थी। सदन के अंदर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का हमेशा ही विरोध किया गया है, सरकार किसी की भी रही हो। सदन के अंदर मार्शलों को छोड़कर किसी की भी तैनाती नहीं की गई है। लेकिन मोदी सरकार के समय सीआईएसएफ के जवानों ने जिस तरह से विपक्ष के सांसदों को सदन के अंदर रोकने की कोशिश की है, उसे लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। विपक्ष ने इसे रोकने की मांग की है। खड़गे के पत्र में भी ये साफ हो गया है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार विपक्ष की इस डिमांड को मानेगी। जिस तरह से खड़गे ने तेवर दिखाए हैं और विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट होता दिखाई दे रहा है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि मोदी सरकार को विपक्ष के सामने एक बार फिर झुकना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।